Now we come to the next topic, and that is local self-government. I have deliberately written 3 decades later, क्योंकि the amendment to this was brought in 1993, और almost now it's like 28 years, तो roughly 3 decade का एक time period है. इसमें अब बेसिक आपको पता है कि सर 73rd अमेंडमेंट 74th अमेंडमेंट लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की बात कर रहा है. दे आर टॉकिंग द पावर्स ऑफ द पंचायत एंड द अर्बन लोकल बॉडीज देयर, एंड जो हमारे शेड्यूल्स हैं 11 और 12 वो भी जो है उससे उसमें पावर्स को डिफाइन कर रहे हैं. लेकिन अब सवाल अब जो आता है लगभग 3 डिकेड के बाद, क्योंकि इट्स 2021, 28 years are over now, 2 साल बचे हैं, तो इट्स यू कैन use it, or by the time you will appear in exam, let's say if you are appearing for 2022, or and this is an expected question, हो सकता है इस साल ना आए, लेकिन जब 30 साल हो जाएंगे तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ इससे रिलेटेड आएगा. और मोस्टली जब इस तरीके के सवाल आते हैं तो उसमें आपको 2 चीजें करनी होती हैं. एक, आपको पिछला जो कुछ वक्त बीत गया है उसका आपको एक एनालिसिस देना होगा, उसका एक आपको इवैल्यूएशन देना होगा, और उसके अलावा, क्योंकि अगर आप कुछ खामियां बता रहे हो, देखो हमेशा याद रखिएगा कि जब आप मेंस में आंसर लिख रहे हैं तो वो आपको रिप्रेजेंट कर रहा है. You are going to be a bureaucrat who needs a futuristic vision, who needs to be optimistic in nature, and that has to be reflected from your answers. If you are saying, मान लीजिए कि एक जगह की सड़क खराब है, एक आंसर लिखने का तरीका है कि इस जगह की सड़क बहुत खराब है, यहां से जो है रोज लोगों को तकलीफ हो रही है और जो है गाड़ियों का जो है खराब हो रही हैं, कुछ भी लिख सकते हैं. एक तरीका है कि ये देखा गया कि the road is not good, which means that there is an ample opportunity of improvement and development in that particular region. Now this is the change of approach that you have to opt. आप बताइए, आप कमी बताइए, या जैसे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में हम थिंकर्स को पढ़ते हैं, वहां पे मैरी पॉकर फॉलेट जो कहती हैं कि कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म की बात होनी चाहिए, क्रिटिसाइज करिए. हम जो कहते हैं कई बार एक कॉमन नैरेटिव बन जाता है जब मेंस के आंसर की बात आती है कि प्रो गवर्नमेंट नहीं लिखना है. वन शुड नॉट बी ब्लाइंडली सपोर्टिंग समवन. इट शुड बी अगर कोई चीज कमी है तो उस कमी को बताइए, और उस कमी को बताने के बाद उस कमी को कैसे दूर किया जाएगा ये भी आपको बताना पड़ेगा कि उस कमी को दूर कैसे किया जाएगा. सो इन दिस सेंस हम लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की बात करेंगे कि पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस हैं, वो उन्होंने पिछले लगभग 28-30 सालों में क्या डेवलपमेंट हुआ जब से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स हुए, जब से इसके प्रोविजंस आए, एंड अब अगर हमें उसमें कुछ कमी नजर आ रही है तो हम उसको कैसे इंप्रूव करेंगे, और हम आने वाले वक्त में, आप एज अ ब्यूरोक्रेट आने वाले वक्त में फ्यूचर ब्यूरोक्रेट किस तरीके से देखोगे कि पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस को हम किन किन पॉइंट्स पे इंप्रूव कर सकते हैं. ऑलवेज रिमेंबर, एंड योर आंसर ऑन अ पॉजिटिव कॉनोटेशन, नेवर एंड योर आंसर ऑन अ क्रिटिसाइजिंग पॉइंट. हमेशा, क्यों? दैट इज द लास्ट इंप्रेशन, क्योंकि जब वो एग्जामिनर आपको नंबर दे रहा होगा तो वो आपका लास्ट पैराग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट होगा. पहला और लास्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट. क्यों? पहला जो आपका इंट्रोडक्टिव पैराग्राफ है दैट विल रेज एन इंटरेस्ट कि इसका आंसर पढ़ना है कि नहीं पढ़ना है, और लास्ट वो पढ़ लिया तो कंक्लूडिंग के आखिर की जो 3-4 लाइनें वो ये तय करेंगे कि नंबर कितने देना है. तो क्योंकि यू आर गोइंग टू बी अ ब्यूरोक्रेट, सो you should be visionary, and that positive things should be reflected in your answer. So we're talking about the local self government, and this you know very well कि 73rd 74th अमेंडमेंट है, आर्टिकल 40 की को जो है वो पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी की जो हमने बात की डीपीएसपी में, वो उसको रिफ्लेक्ट कर रहा है. एंड almost, although 28 years, but almost 30 years of its existence, this is a ground reality कि जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस का आइडिया था, विच वॉज बेसिकली बेस्ड ऑन द गांधीयन सोशलिज्म, वो कहीं ना कहीं फुलफिल नहीं हो पाया. वी शुड नॉट रन अवे फ्रॉम दिस रियलिटी कि हम इससे कहीं दूर जा चुके हैं, कि जो अचीव करना था वो शायद नहीं कर पाए. नाउ देयर आर सर्टेन इश्यूज रिलेटेड टू दैट. यू कांट से कि सरकार खराब है या सिस्टम खराब है. अगर आप ऐसा कह रहे हो तो आप ये बताओ कि सिस्टम कहां खराब है और वो कैसे सही होगा. For example, here we take the state finance commissions are not as effective as
Central Finance Commission. We have a Finance Commission जो कि devolution of taxes की बात कर रहा है, जो funds की बात करता है सेंट्रल लेवल पे। लेकिन जब ये स्टेट से लोकल लेवल पे या पंचायत पे या म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशंस पे, म्यूनिसिपल बॉडीज पे जब इस फंड डेवोल्यूशन की बात होती है तो वहां ग्राउंड रियलिटी इज दैट कि लोकल पॉलिटिक्स डोमिनेट करती है। सो दिस सेम इज विथ no, there are various allegations which has been seen in the past जहां स्टेट इलेक्शन कमीशंस को जब भी पंचायत के इलेक्शंस होते हैं, देखिए पंचायत के इलेक्शंस आप इंडिया में जहां जहां होते हैं और जितना डेंसली पॉपुलेटेड एरिया रीजन्स हैं, आप उत्तर प्रदेश को लीजिए, आप बंगाल को देखिए, आप बिहार में देखिए, आई एम नॉट ब्लेमिंग दिस स्टेट्स, लेकिन यहाँ पंचायत के इलेक्शंस बड़े खतरनाक होते हैं। ये रियलिटी है, वायलेंस होती है। क्यों? और जितना छोटा इलेक्शन होता जाता है, क्यों? जितना ज्यादा जो है कैंडिडेट वोटर को जानता है पर्सनली, उतना ज्यादा इलेक्शन जो है वायलेंट होता है। ये हमारे यहाँ एक इनहेरेंट सी चीज हो गई है। दूसरी चीज, तो वहां पे इलेक्शन कमीशन पे, जो स्टेट इलेक्शन कमीशन है, कई बार उन पे ये एलिगेशंस लगे दैट यू हैव डन डिलिमिटेशन इन ऑर्डर टू गिव प्रेफरेंस और नो इन ऑर्डर टू गिव such an opportunity to certain group of people। तो ये बहुत ज्यादा, तो इन दोनों चीजों को, स्टेट फाइनेंस कमीशन को और स्टेट इलेक्शन कमीशन को हमें रिस्ट्रक्चर करने की जरूरत है, उसमें और ज्यादा ट्रांसपेरेंसी लाने की जरूरत है, उसमें और ज्यादा ऐसे एलिमेंट इंक्लूड करने की जरूरत है जहां सेंटर द वे लाइक जब स्टेट, आप देखिए कि पंचायत से बड़ा इलेक्शन असेंबली का है और उससे बड़ा इलेक्शन जो है वो लोकसभा का है। लेकिन आप वहां पे देखो द वे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एक्ट्स, मतलब दे विल नॉट लिसन। आफ्टर बिकमिंग ब्यूरोक्रेट, यू पीपल विल एंजॉय द रियल किंगशिप when that model code of conduct is in force। तब पता चलेगा कि ब्यूरोक्रेट की, बिकॉज यू आर अंडर डायरेक्ट कमांड एंड डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ इलेक्शन कमीशन, सुनना ही नहीं है किसी की, रूल हैज टू बी फॉलोड। लेकिन एट द सेम टाइम जब वो इलेक्शंस ग्राउंड, जब नीचे के लेवल पे आते हैं, तीसरे टीयर पे, शहर के लेवल पे, गांव के लेवल पे, वार्ड के लेवल पे होते हैं, वहां हम देखते हैं कि चीजें बिल्कुल बदल जाती हैं। थिंग्स आर वेरी मच वेग इन नेचर, थिंग्स आर नॉट वेरी वेल डिफाइंड, एंड समटाइम्स there is seen certain nexus between certain group of people। so ये होता है, तो इन चीजों को रिस्ट्रक्चर करने की जरूरत है। अगली प्रॉब्लम जो पंचायत में हमने देखी पिछले 30 सालों में, 28-30 सालों में, कि रेगुलरिटी ऑफ इलेक्शन नहीं है। पंचायत, लाइक दिस इज एन एग्जांपल ऑफ तमिलनाडु, सिंस 2011 इलेक्शन नहीं हुआ। they have dissolved it, they have devolution of power as per 11 schedule is not satisfactory। You are giving power, we are giving power, the constitution is giving the panchayats the power to make out something, to tax on something, लेकिन उसका real realization नहीं हो पा रहा है। this is where we have to act। there has been they are seen as administrative vessels for implementing programs of central and state government। स्पेशली आई कैन टॉक अबाउट मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। पंचायत कर्मी का काम होता है टीका लगाना, जनगणना करना, चुनाव करवाना। पंचायत इसी में इन्वॉल्व है। जो उनका रियल पर्पस है दैट इज डेवलपमेंट। वो जो ग्रास रूट लेवल पे डेवलपमेंट होगा, या वो जो ग्रास रूट लेवल पे, रूरल लेवल पे डेवलपमेंट होना है, वो कहीं ना कहीं उससे डाइग्रेस हो जाते हैं। वो उनका जो कंसंट्रेशन है वो सिर्फ इसी में चला जाता है कि जो डिफरेंट स्कीम्स ऊपर से जो आ रही हैं, क्योंकि गांव में अगर कुछ होना है, सेंटर की स्कीम है, तो इंप्लीमेंट कौन करेगा? इंप्लीमेंट करेगा पंचायत। कौन करेगा? म्यूनिसिपल लेवल, म्यूनिसिपल बॉडी। सो व्हाट विल हैपन? दे आर इन व्हाट दे शुड बी डूइंग आइडियली इज नॉट डन। दूसरी चीज, वुमेन रिजर्वेशन की जब बात आती है तो टोकन रिप्रेजेंटेशन आ जाता है। जहां सीटें जो हैं वो महिला, मान लीजिए इस साल वो सीट ओपन है, तो वहां एक भाई साहब प्रधान है। अगले साल, अगले इलेक्शन में क्या हुआ, वो सीट जो है वो महिलाओं के लिए आरक्षित हो गई, रिजर्व हो गई, तो वो उनकी पत्नी आ जाएगी। एंड पत्नी सिर्फ सिग्नेचर करने, और क्योंकि गांव में लिटरेसी लेवल कम है, तो इट्स वेरी सैड टू से, लेकिन अंगूठा लगाने के ही काम की रह जाती हैं।
तो वो चीज जो है बहुत ज्यादा पेनिट्रेट कर गई है, वो पैट्रियार्की जो है वो बहुत ज्यादा पेनिट्रेट कर गई है पंचायती राज सिस्टम में, तो उसको डील करने की जरूरत है। दिस अमेंडमेंट लाइक इंट्रोडक्शन ऑफ मिनिमम एजुकेशन क्राइटेरिया राजस्थान में भी आया था, फिर हरियाणा में भी आया, तो इन इस तरीके की जो चीजें हैं सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं, दिस इज रिस्ट्रिक्टिंग अ सिटीजन्स राइट टू कंटेस्ट इलेक्शन। सो these things are emerging again and again. Then departmentalization of development. तो बहुत सारे, अब पंचायत है वो फाइनेंस डिपार्टमेंट से भी डील कर रहा है, वो ग्रामीण विकास मंत्रालय से भी डील कर रहा है, वो स्वास्थ्य वालों से भी देख रहा है, वो जो है महिला और बाल विकास जो डिपार्टमेंट है, तो बहुत ज्यादा जो है वो ओवरलोडेड है, बहुत सारा वो जो एक यूनिटी ऑफ चेन और यूनिटी ऑफ कमांड वाली बात हम करते हैं वो कहीं ना कहीं मिसिंग है। तो एक लेवल के बाद बहुत सारी ब्रांचेस निकल आती हैं, जिसकी वजह से इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर द पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस, फॉर द लोकल सेल्फ गवर्नमेंट बॉडीज टू give the real essence of development and growth which they were being made for. Now urban local bodies, smart city projects आ गए। Now जिन जिन जगहों पे smart city projects आए, ULBs are involved in there, and because of this, क्योंकि हर स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के लिए वहीं पे एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी भी अटैच हो गई, वो देख रही है। सो वो जो ऑटोनॉमी है, अब वो सिटी को कैसे डेवलप करना है, हमें किस चीज की जरूरत है, हमें जरूरत है कि हम, हर शहर की जरूरत अलग है, हर गांव की जरूरत अलग है, हमें इन लोकल बॉडीज को इतनी ऑटोनॉमी देनी और ज्यादा देनी पड़ेगी कि जरूरी नहीं है कि अगर एक शहर में ट्रैफिक लाइट्स लगे हैं पर्टिकुलर स्पॉट्स पे, तो दूसरे शहर पे भी उन्हीं स्पॉट्स पे या उन्हीं तरीके के स्पॉट्स पे लगे, नहीं हो सकता, उस शहर की जरूरत अलग हो। बट बिकॉज, या एक शहर में फॉर एग्जाम्पल जिस हाइट पे स्मार्ट स्क्रीन्स लगी हुई हैं जो कि चीजें डिस्प्ले कर रही हैं, हर शहर में वहां नहीं लग सकती। सो दिस हैज टू बी चेंज्ड, हमको और ज्यादा जो है उनको ऑटोनॉमी देनी पड़ेगी। एंड वी हैव टू टॉक अबाउट वुमेन पार्टिसिपेशन, क्योंकि women participation in urban or women participation in local self government bodies is symbolic. अगर ये सिंबॉलिक नहीं होता तो कई बार हम देखते हैं कि कोई फॉरेन से, आई एम फॉरगेटिंग द नेम, बट देयर वाज अ गर्ल, शी स्टडीड इन यूएस एंड देन वो आई, दिस वाज फ्रॉम राजस्थान एंड शी बिकेम द सरपंच। नाउ दिस वाज द न्यूज, व्हाई? बिकॉज शी हैज ब्रोकन दैट स्टीरियोटाइप ऑफ बीइंग जस्ट अ सिंबॉलिक सरपंच। She has broken that stereotype कि वो सरपंच पति या पिता जो है वो ही देख, नहीं। She said that I am going to, no, अगर ये न्यूज बन रही है मतलब कुछ हो रहा, अलग हो रहा है जो होता आया है उससे। So ये चीज हमें, improvement means we have to work that the woman should be the real participant and local needs को ध्यान में रख के जो इफेक्टिवनेस कब आएगा? इफेक्टिवनेस तब आएगा जब हम लोकल नीड्स की बात करेंगे। वी आर टॉकिंग अबाउट इंप्रूविंग द पार्टिसिपेशन, और हम प्रिंसिपल ऑफ सब्सिडियरिटी की बात करते हैं। सब्सिडियरिटी मतलब किसी भी चीज, अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसका सोल्यूशन इमीडिएटली उस जगह पे, उस जगह की जरूरत के हिसाब से हो। मान लीजिए ड्रेनेज बनना है, ठीक है, अब ड्रेनेज की विड्थ कितनी होगी? क्या ये सारे शहरों में एक कॉमन विड्थ हम बना सकते हैं? नहीं, हर शहर की जरूरत अलग होगी। लेकिन अगर मान लीजिए फॉर एग्जांपल स्मार्ट सिटी में आ गया कि ड्रेनेज की जो विड्थ है वो 5 फीट 4 फीट जो भी बड़े ड्रेनेज का होना चाहिए, अगर उसको, और कई ऐसे छोटे शहर होंगे जहां हो सकता है 2 फीट का ड्रेनेज बने, उससे भी काम हो जाए। क्यों? सड़क कम खोदनी पड़ेगी, चीजों को कम डिस्प्लेस करना पड़ेगा, वेस्टेज कम होगा। सो हर शहर की, हर जगह की अलग नीड है। सो व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट एज रिकमेंडेड बाय सेकंड ARC कि हमें प्रिंसिपल ऑफ सब्सिडियरिटी की बात करनी है, मतलब हमें उस हर जगह का लोकलाइज्ड सॉल्यूशन देना है, हमें कस्टमाइज्ड सॉल्यूशन देना है। प्रॉपर्टी टैक्सेशन रिफॉर्म्स टू मेक अर्बन बॉडीज सेल्फ सफिशिएंट, इट मस्ट बी इंट्रोड्यूस्ड एंड इट हैज टू बी डन। देयर इज नो सॉल्यूशन टू दैट। हमें अर्बन लोकल बॉडीज को और ज्यादा टैक्सेशन देना पड़ेगा, क्योंकि वो जो फंड का डिवोल्यूशन होते होते नीचे पहुंचता है, तब तक
तो बहुत बार बहुत देर हो जाती है और वो उनका जो शेयर होता है वो कई बार उनकी जरूरत के हिसाब से नहीं होता. तो दिस हैज टू बी डन. Platforms like Mahila Gram Sabha to increase women participation, so we have discussed this. और एजुकेशन की बात से पहले हमें ये इंश्योर करना होगा कि एजुकेशन पहले पहुंचे. तो गांव में एजुकेशन अभी पहुंची नहीं है प्रॉपरली. आपने 100% लिटरेसी हमने अचीव नहीं की और बावजूद उसके अगर हम कह रहे हैं कि एजुकेशन इज अ क्राइटेरिया, सो दैट इज समथिंग डिफाइंग द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस. कोई अनपढ़ है तो इसमें उससे उसकी जितनी गलती नहीं है, उससे ज्यादा सवाल यह है कि उस सिस्टम को हम सवाल करेंगे जिसकी वजह से वो एजुकेट नहीं हो पाए. एक गांव में स्कूल नहीं है और वहां के बच्चे अगर नहीं पढ़ पा रहे हैं या उनको 10 किलोमीटर दूर जाना है, तो उन बच्चों से ज्यादा उस सिस्टम को हमको क्वेश्चन करना पड़ेगा कि ये क्यों है. दिस इज द प्रॉब्लम विच हैज टू बी एड्रेस्ड. Okay, now if we conclude this, the local bodies must be empowered for inclusion. तो inclusive growth या inclusive development की जो हम बात करते हैं वो है, women empowerment की बात कर रहे हैं. and जो हमने गांधी जी ने जो कहा था कि भारत की आत्मा गांव में बसती है, तो उसको हमें कहना चाहिए ना कि उसको हमें रियलाइज करना पड़ेगा. उसको हमको जिसको कहते हैं ना यथार्थ में लाना पड़ेगा उस सपने को. जब उन्होंने कहा था कि हमारा जब तक भारत के गांव जो हैं वो सेल्फ सफिशिएंट नहीं होंगे, तब तक जो है वो भारत का विकास नहीं हो पाएगा. तो इसके लिए 30 साल बाद, ऑलमोस्ट 30 साल हो चुके हैं पंचायती राज को एक कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिले हुए, तो वी नीड टू लुक आफ्टर सर्टेन इंप्रूवमेंट्स. एंड दिस इज हाउ डेवलपमेंट गोज. डेवलपमेंट स्टैटिक नहीं होता कि एक कानून बना दिया अब ये डेवलपमेंट होता रहेगा. बार बार उस कानून में जो है इंप्रूवमेंट की जरूरत है. इसलिए संविधान में भी, कॉन्स्टिट्यूशन में भी इंप्रूवमेंट की जरूरत है. इसलिए वी हैव आर्टिकल 368 विच टॉक्स अबाउट द अमेंडमेंट, बिकॉज दैट अलाइव, वही जो कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म की हम बात कर रहे थे वो आता है. मूविंग ऑन टू द